माय लवली फोक्स, अगर आप लोग भी अंडे और ब्रेड के नाम पर ऑमलेट खाकर बोर हो गए हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एग ब्रेड पॉकेट्स। ये इतना टेस्टी और डिलिशियस बनकर के रेडी होगा कि यू वुड बी फॉल इन लव विद दिस रेसिपी। इतना क्रिस्पी और इतना चटपटा कि आप लोगों को मन ही नहीं करेगा इसको खाकर कोई और ब्रेकफास्ट एंजॉय करने का। आप इसे कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पर। और हाँ, आप इसे इफ्तार में भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इन सुपर क्रंची एग पॉकेट्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 उबले हुए अंडे यानी 4 बॉइल्ड एग्स, और इन अंडों को मैं छोटा छोटा चॉप कर लूंगी। आप चाहें तो योक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो जर्दी है उसी के साथ चॉप कर लीजिए, लेकिन मैं जर्दी को निकाल करके इस तरह छोटे छोटे पीसेस में अंडों को चॉप कर लूंगी। ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में हमारे अंडे छोटे छोटे से चॉप होकर के तैयार है। अब मैं यहाँ पर ले लूंगी 5 उबले हुए आलू। इन आलूओं को मैं मैशर की हेल्प से मैश कर लूंगी, आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इन एग पॉकेट्स को तीखा और चटपटा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी कुछ सूखे मसाले, जैसे 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट यानी जो काला नमक होता है, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। और लास्ट में इस्तेमाल करूंगी हाफ टी स्पून नॉर्मल वाले नमक का, जो हमारे घरों में व्हाइट सॉल्ट होता है। इन सभी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी। 7 से 8 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डालूंगी, वैसे ग्रीन चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और एक बड़ी साइज की अनियन को बारीक चॉप करके डाल दूंगी। और खुशबू के लिए इस्तेमाल करूंगी 1 मुट्ठी हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो ये लीजिए हमारा मसाला बन करके तैयार है। अब हमारे आलू बंधे हुए रहें, मतलब इसमें पानी ना छोड़ें, इसके लिए मैं एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल करके उसके अंदर आलूओं को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी। ये देखिए हमारे आलू कितने बंधे बंधे हो गए, वरना क्या होता है कि कई बार गर्मी की वजह से आलू जो है वो पानी छोड़ देते हैं। तो देखिए हमारे आलू अच्छे से भुन गए हैं 1-2 मिनट के अंदर ही। और इसमें लास्ट में मैं डाल दूंगी अपने जो अंडे थे जिनको हमने बारीक चॉप किया था, वो अंडे डाल करके मैं मिला दूंगी और साथ ही गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये हमारी एग पॉकेट्स की फिलिंग बन करके तैयार है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टेप करूंगी स्लरी बनाने का। ये जो स्लरी है ये हमारे ब्रेड पॉकेट्स को बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनाएगी। तो उसके लिए मैंने एक बोल में सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून मैदा लेकर के उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के लगभग, और पानी डाल करके एक पतला घोल बना लूंगी। ये देखिए पतला सा घोल बन गया है इस तरह का। अब इसमें 1/4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से पतला घोल बन गया है। अब हम ले लेते हैं अपनी ब्रेड्स। देखिए ब्रेड्स के मैं इस तरह से किनारे निकाल रही हूँ। ये देखिए जो साइड्स हैं ये मैं नाइफ की हेल्प से निकाल दूंगी। अच्छा, ये जो किनारे हैं ब्रेड के, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इनका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। वो कैसे बनाते हैं? मिक्सी के जार में इन किनारों को डालिए और 1 से 2 बार चला लीजिए तो एक पाउडर जैसा बन जाएगा। उन ब्रेड क्रम्स यानी इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी एग पॉकेट्स को लपेटने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ 2 ब्रेड्स को मैं एक के ऊपर एक रखकर बेलन से थोड़ा इस तरह बेल कर पतला कर लूंगी। ब्रेड जो है वो फ्लैट हो जाती है इस तरह। अब स्लाइस के एक कोने में मैं इस तरह अपनी फिलिंग रख दूंगी, जो आलू और अंडे की हमने फिलिंग बनाई थी। ये देखिए हमने इस तरह फैला दी। और किनारों को सील करने के लिए वो जो हमने स्लरी बनाई थी यानी जो मैदे का घोल बनाया था, उसको यहाँ पर किनारों पे लगा दूंगी। ये ग्लू का काम करेगा। इसको लगाने से क्या होगा, हमारी जो ब्रेड का स्लाइस है वो एक के ऊपर एक अच्छे से देखिए इस तरह चिपक गया। ये देखिए कितना अच्छे से सील हुई है हमारी ब्रेड पॉकेट। इसी तरह से मैं सारी ब्रेड पॉकेट्स बना करके ये देखिए तैयार कर लूंगी। तो यहाँ तकरीबन 13 से 14 ब्रेड पॉकेट्स बन करके रेडी हैं। अब यहाँ मैं एक पॉकेट को उठाऊंगी और ये जो अपना हमने घोल बनाया था, मैदे का स्लरी बनाई थी, उसमें डिप किया और ये जो ब्रेड क्रम्ब था, जो किनारे हमारे बचे थे ब्रेड के, उसको मिक्सी के जार में डाला, एक बार चलाया तो देखिए इस तरह ये पाउडर बन जाता है। ये इसके अंदर मैं इसको ब्रेड को अच्छे से लपेट दूंगी। ये देखिए कितना अच्छे से हमारी एग पॉकेट इसके अंदर कोट हो गई है। इसी तरह से मैं सारे पॉकेट्स को रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सारी एग पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो जितने इस्तेमाल करना चाहें वो कर लीजिए, अदरवाइज एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप फ्रीजर से निकालिए, डायरेक्ट फ्राई करिए और एग पॉकेट्स रेडी। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल को खूब तेज गरम कर लिया है।
एकदम स्मोकिंग हॉट होना चाहिए और अपनी एग पॉकेट को एक एक करके मैं इस तरह से इसके अंदर डाल दूंगी। देखिए ऑयल एकदम हाई फ्लेम पर सुपर हॉट है और इसके अंदर मैं अपनी एग पॉकेट को एक एक करके डाल दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा सा कलर आने लगा है। हमें फ्लेम को हाई ही रखना है और अच्छे से अलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए तेल में जाते ही देख रहे हैं किस तरह फूल गई है हमारी एग पॉकेट से। देखिए कितना अच्छा सा, अभी जबकि पूरी तरह फ्राई नहीं हुई है लेकिन उसके बावजूद भी कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। देखिए गोल्डन रेड। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी ब्रेड पॉकेट्स रेडी कर ली हैं। मैं इनका आपको क्रंच सुनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर हमारी एग पॉकेट्स फ्राई होकर के एकदम से रेडी हैं। आप 4 से 5 घंटे इनको आराम से फ्राई करके रखिए, जरा भी सॉगी नहीं होती हैं, एकदम से क्रंची रहती हैं। देखिए मैंने इनको प्लेट अप किया है ग्रीन चटनी और इमली की सॉस के साथ। ये देखिए कितनी खूबसूरत क्रंची है और खाने में तो मजा ही आ जाएगा आपको। देखिए ऊपर से सुपर क्रंची है और अंदर से जो फिलिंग का टेस्ट है इसका एग और पोटैटो के साथ में, दैट इज अमेजिंग। तो एंजॉय कीजिए इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ।